सतगुरु की आज्ञा और उनके उपदेशों को हृदय गम कर उन पर आचरण करना ही कल्याण का सुगम मार्ग है। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ संध्या सत्संग 24 फरवरी दिन मंगलवार। आज के सत्संग का शीर्षक है नाम भक्ति की मांग। गुरमुख प्रेमियों, बीते दिन 23 फरवरी दिन सोमवार को श्री परमधाम ग्वालियर आश्रम में श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी की मौज अनुसार शुभ आगमन हुआ है। आज का शुभ सत्संग श्री परमधाम ग्वालियर आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम शब्दों में फरमाया गया है। आज के सत्संग का सभी गुरमुख प्रेमी पूरा आनंद प्राप्त करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। तो उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। परम धाम की पावन धरा पर हमारे श्री सदगुरुदेव जी ने चरण छुआए हैं। भाग्यशाली है गुरमुख प्रेमी जन जिन सुंदर दर्शन पाए हैं। ऋतु सुहानी, दिवस सुहाना, घड़ी सुहानी आई है। आज के इस सुंदर समागम की, पावन श्री दर्शनों की सभी गुरमुखों को लाखों लाख बधाई है। गुरमुख प्रेमियों, हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने आज परम धाम में कृपा करके सबको अपने पावन से दर्शनों से कृतार्थ किया है, निहाल किया है। इसके लिए हम अपने सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के चरणार बिंदों में कोटि कोटि वंदना अर्पित करते हैं। ऐसी कृपा हम पर सदा ही उतरती रहे, इसके लिए हम बारंबार श्री चरणों में प्रार्थना भी करते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ऐसे स्वर्णिम अवसर का जो महान लाभ है वो महापुरुषों ने अपने अपने वचन वाणियों में वर्णन किया है। रामायण में भगवान शिव जी कथन करते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हर कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। भगवान शिव जी पार्वती जी के प्रति वर्णन कर रहे हैं कि इस जीवन का जो महान लाभ है, परम लाभ है, एकमात्र लाभ है, वो संत समागम है। और इसका गायन सारे वेद शास्त्र भी कर रहे हैं। इस लाभ के समान अन्यत्र कहीं कोई लाभ नहीं है। तो गुरुमुखो, जो ये महान लाभ सारे वेद शास्त्रों में वर्णन हुआ है, जिसकी महिमा वर्णन की जा रही है, वो हमारे सद्गुरुदेव जी ने हम सब के ऊपर कृपा करके आज हमको अता फरमाया है। इसके लिए हम आभारी हैं, जन्म जन्म तक आपके आभारी रहेंगे। वास्तव में हमारी जीवात्मा, अंतरात्मा जन्म जन्म से आकुल है, व्याकुल है ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाने के लिए, और उस प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना करती आई है कि मुझे कब ऐसा स्वर्णिम अवसर मिलेगा, मानुष जन्म, और उसमें भी ये संत समागम।
तो अब उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हुई कि हमको ऐसा अवसर मिल गया। अब ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर संत सदगुरु महापुरुष कृपा करके हमें इस अवसर से कैसे लाभ उठाना चाहिए, वो भी अपने पावन वचन उपदेशों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य को ये नर तन उस परमात्मा ने प्रदान किया, इसको पा करके जो असली कार्य है करने का, वो गुरुमुखों केवल महापुरुषों की गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो साधन किए जाते हैं वो भी हमारे लिए महान कल्याणकारी है। इसीलिए वाणियों में वर्णन हुआ है कि कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषया रस चौज, बारंबार न पावसे मानुष जन्म की मौज। परम संत श्री कबीर साहब जी इस अवसर को गनीमत बता रहे हैं कि ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बख्शिश है कि इसको पा करके अब क्या करना चाहिए कि गुरु भक्ति कर और तज विषया रस चौज, कि संसार के जो सुख भोग हैं वो वास्तव में उनका परिणाम दुखदायी है। ऊपर से लगते हैं सुखदायी, लेकिन उनमें सुख शांति नहीं है। यदि सुख शांति है तो वो महापुरुषों की भक्ति में है, सदगुरु की भक्ति में है। इसलिए याद करा रहे हैं कि कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषया रस चौज, बारंबार न पावसे मानुष जन्म की मौज। ये मनुष्य जन्म की मौज, ये बहार, ऐसा स्वर्णिम अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। इसे अब पूरा पूरा लाभ उठा लो। और महापुरुष भी कृपा करके ऐसे रचना रचाते हैं इस पावन श्री दरबार की, सत्संग केंद्रों की, जहाँ पर आ करके कि हमें ये सच्चा विवेक मिल जाता है कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है, इस जीवन में हमने क्या करना है। यही एकमात्र उद्देश्य है इस जीवन का कि गुरु भक्ति करके अपने लोक और परलोक को संभालने। और हम अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी के भी आभारी हैं, जन्म जन्म आभारी रहेंगे, जो हम पर ऐसी कृपा बरसा रहे हैं, हमको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, ऐसे शुभ दिवस की बधाइयाँ हमको प्रदान कर रहे हैं। सभी महापुरुषों ने अपने पावन वचनों में यही उच्चारण किया है। गुरुवाणी में वचन आते हैं कि किरत कर्म के बिछुड़े, कर कृपा मेलहु राम, चारे कुंट दह दिस भ्रमे, थक आए प्रभु के साम। वचन उच्चारण कर रहे हैं कि जीवात्मा अपने ही कर्मों के द्वारा उस प्रभु परमेश्वर से, जो इसका अपना अंशी है, उससे बिछुड़ गई है। उससे बिछुड़ने के कारण सारे दुख कष्ट क्लेश इसके पीछे लग गए। अब जिनको सत्संगत मिल जाती है और ये समझ आ जाती है कि वास्तव में सारे दुख कष्टों का एकमात्र उपाय वो उपाय है, वो उस प्रभु प्रेम को प्रकट करना हृदय में और उस प्रभु के साथ मिलकर एक रूप हो जाना है। जब तक हमारी आत्मा उस प्रभु परमेश्वर से नहीं मिल जाती, तब तक इसे किसी भी प्रकार से सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यही निर्णय महापुरुषों ने इन वचनों में किया है। और जिनको ये समझ आ जाती है तो वो फिर इस ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर उसी प्रभु से, परमेश्वर से विनती करते हैं कि हे प्रभु कृपा करो, हम तो भटक भटक कर आपके चरणों में पहुँचे हैं। अनेक जन्मों तक भटकते रहे हैं, भ्रम भ्रम के आखिर में, अंत में आपकी ये शरणागति मिली है।
आप हम पर कृपा करो और हमको अपने साथ मिला लो। तो गुरुमुखो, ऐसा जो स्वर्णिम अवसर इस समय हमको ये प्राप्त हो रहा है, वास्तव में हमारी जीवात्मा की, हमारी अंतरात्मा की जो जन्म जन्म से पुकार थी, जन्म जन्म से ये याचना थी कि हम अपने प्रभु से मिलें, अपने प्रीतम से मिलें और सारे दुख बंधन सब दूर हो जाएं, वो उस प्रभु परमेश्वर ने कृपा कर दी है कि सबसे पहले तो हमको ये मानव जन्म दिया, जिसकी याचना, जिसकी प्रार्थना देवी देवता भी कर रहे होते हैं, सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया और उसके पश्चात सत्संग प्रदान कर दिया कि संत महापुरुषों के ये पावन वचन श्रवण करने को मिले और फिर संत सद्गुरु महापुरुष मिल गए, उन्होंने हमको वो सच्चा नाम प्रदान कर दिया। अब जो हमारी वो कामना है कि हम अपने प्रभु से, अपने प्रीतम से मिल करके उनके साथ एक रूप हो जाएं और सारे दुख बंधनों से छूट जाएं, तो वो एकमात्र इस सच्चे नाम के स्मरण करने से ही पूर्ण हमारी इच्छा वो हो सकती है। अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए महापुरुष सदा हमें चेतावनी देते रहते हैं। सबसे पहले तो हमारे अंतर हृदय में ये लगन होनी चाहिए कि वास्तव में कि पानी कैसा कैसा बुलबुला, ये तन ऐसा होए, पीव मिलन की ठानिए, रहिए ना पड़ सोए। ये संत महापुरुषों ने निर्णय किए हैं अपने वचनों में कि ये शरीर कैसा है, ये तो पानी का बुलबुला है, थोड़े समय के बाद ये समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इसको पा करके करना क्या है कि उस प्रभु परमेश्वर से, अपने प्रीतम से मिलने का उपाय कर लो, यानी सच्चे नाम की कमाई में लग जाओ, भजन भक्ति में लग जाओ, महापुरुषों की शरणागति में आ जाओ। नहीं तो ये जन्म ऐसे व्यर्थ चला जाएगा। तो महापुरुष हमें वो याद करा रहे हैं, समय की बात याद करा रहे हैं। हमारे श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने अपने पावन वचनों में ये उच्चारण किया है एक स्थान पर कि जो हमारी आत्मा है वो उस परमात्मा की अंश है, और अपने अंश को यदि वो याद न करे, उससे मिलने की इच्छा इसके अंदर से समाप्त हो जाए, तो समझो सारे दुख कष्ट क्लेश इसके सिर पर पड़े रहेंगे। यदि उनसे छुटकारा पाना है तो एकमात्र उस प्रभु का प्रेम, उसकी लगन, उसकी विरह हृदय में जागृत होनी चाहिए। और ये लगन कहाँ पर जागृत होती है? ये जब जीव संतों महापुरुषों की सत्संगति में आता है। बिना सत्संगति के, बिना सत्संग के, बिना इन प्रवचनों पर मनन किए इस जीवात्मा की जो आत्मा है ये जागृत नहीं हो पाती है, सोई पड़ी रहती है। सोई हुई है तो उस प्रभु की याद से भूली हुई है। अब महापुरुष तो कृपा करते हैं कि भाई ये समय है, दुर्लभ समय है, बहुत उत्तम समय है, इस समय से आप पूरा पूरा लाभ उठा लो। यही सारे महापुरुषों के यही सार वचन हैं, वो हमको चेतावनी दे रहे हैं, याद करा रहे हैं कि जैसा कि अभी अभी हमने अपने सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन प्रवचनों में भी श्रवण किया कि हमको ये स्वर्णिम अवसर मिला है, तो हम श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के शरणागति में आए हैं, हम उनके सेवक बन गए हैं। ये उनकी हम पर बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने कृपा करके हमको अपनी शरणागति में ले लिया है। देखो संसार में कितने लाखों करोड़ों अरबों जीव हैं, अरबों मनुष्य हैं, उन सबको तो ऐसा स्वर्णिम अवसर नहीं मिल रहा, न वो इस स्वर्णिम अवसर से पूरा लाभ उठा रहे हैं। एकमात्र हम पर कृपा हुई है, हम पर बख्शिश हुई है कि महापुरुषों ने हमको अपनी चरण शरण में ले लिया है, और अपनी चरण शरण में ले करके हमें सदा ये जागृत कर रहे हैं, याद करा रहे हैं कि भी हम सेवक हैं,
अब सेवक को अपने सेवक का धर्म निभाना है। कैसे निभाना है कि साध सोई जो काया साधे, तज आलस और वाद विवादे। कि अब ये समय है आलस्य का त्याग करके, गफलत का त्याग करके उस साधना में लग जाओ। कौन सी साधना है वो भी हमको याद करा रहे हैं। अभी अभी हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने वचन उच्चारण किए कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने कृपा करके इस पावन श्री दरबार की रचना की, हमको वो सच्चा मार्ग दिखाने के लिए, इस मार्ग पे चलाने के लिए, और उसमें वो नियम साधन भी बनाए हैं, भक्ति के साधन बनाए हैं, सरल साधन है। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान। कि जो भी गुरुमुख सज्जन जो पावन श्री दरबार में पहुँचे हैं तो उनका ये कर्तव्य है कि वो आलस को छोड़ करके, गफलत को छोड़ करके अब इस सच्ची करनी कमाई में लग जाएं। यदि हम इसमें संलग्न हो गए और नित्य प्रति ये नियमों का पालन करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय से वो जो माया की मलिनता है, जो माया के अनेक संस्कार पहले के जमे हुए हैं, वो दूर होने लग जाएंगे। तो उनकी कृपा होगी, हम पर उतर आएगी। धीरे धीरे हमारा मन निर्मल होने लगेगा। मन निर्मल होगा तो सदगुरुदेव जी महाराज जी की कृपा उतर आएगी। तो उनकी कृपा से हमारी आत्मा उस मालिक परमात्मा से मिलकर फिर एक रूप हो जाएगी। बस यही हमारा कर्तव्य है कि हम महापुरुषों की श्री आज्ञा के अनुसार इन नियमों का पालन करते रहें, भक्ति के साधनों में लगे रहें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। आज हमारे पावन श्री दरबार की एक पुनीत आत्मा भाई परम शीतलानंद जी अपना पंच भौतिक शरीर त्याग करके अपने गुरु महाराज जी के धाम में पहुंच गए हैं। उन्होंने भी जीवन भर श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी की आज्ञा के अनुसार सेवा भक्ति कमाई। सेवा भक्ति कमाते हुए अपने जीवन से पूरा लाभ उठा लिया। बस हम भी अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी के चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम भी आपके चरणों में सेवा भक्ति करते करते ही अपना जीवन पूरा निभाएं और आपकी कृपा के पात्र बने रहें। आपकी दया हम पर सदा ऐसे ही बरसती रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।